मैरिज की डेफिनेशन ही सेक्स से स्टार्ट होती है। आई एम करेंटली काउंसलिंग मोर देन 30 सेलिब्रिटीज। वो कोर्ट केस जाके कर रहे हैं डॉरी का, लेकिन प्रॉब्लम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है। People who enjoy rough sex or BDSM are psychologically damaged. आप 1.5-2-3 महीने सिर्फ थ्रीसम्स देखो, आपको लगेगा मुझे भी करना है। आज इंटरनेट पर मोस्ट सर्च्ड वर्ड है भाभी सेक्स। ऐसा क्यों हो रहा है? द वुमेन हु आर ओल्डर टू एज आर मोर। जब आपने स्टार्ट किया था करियर, तब कैसे सवाल आते थे और आज के टाइम में कैसे सवाल आपको डीएम्स में आते हैं? जो सबसे बुरे डीएम्स मुझे आते हैं वो डेफिनेटली प्राइवेट पार्ट के पिक्चर्स हैं। मैंने यार एक बार अंदर किया, फिर मैंने बाकी कॉन्डम डाल लिया, अब ये ठीक है, मुझे HIV तो नहीं हो जाएगा। सबसे कॉमन चीज आ जाती है कि यार हम सेक्स कितनी बार करें, कितनी बार करना चाहिए। साइंस ही कहती है द मोर सेक्स यू डू मोर एक्टिव। ओरल सेक्स से कैंसर होता है क्या? ओरल सेक्स अगर बहुत पास्ट सेक्स लाइफ करंट सेक्स लाइफ को इम्पैक्ट करती है क्या? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी बन जाती है कि वैसे वाला नहीं हो रहा। ये जिम्मेदारी ना पुरुषों के कंधों से हटाओ कि फीमेल की प्लेजर के लिए उसी को ज्यादा देर करना पड़ेगा। जब तक फीमेल बराबर इन्वॉल्व नहीं होगी, ना उसे प्लेजर आएगा ना उसके पार्टनर को। आप बार पूरे शो में अपने सेक्स पोजीशन की बहुत बात करी आपने। हाँ। तो एक्चुअली मैटर करती है क्या? बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो लोग आपको ऐसे सेक्स काउंसलर देखते हैं, सेक्स एजुकेटर देखते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो भी आपके ऐसे आते हैं और बहुत बोल्ड आते हैं। मतलब जो वर्डिंग लिखी होती है इतनी बोल्ड लिखी होती है कि एक बार पढ़े तो थोड़ा शर्म आ जाए आदमी। राइट। तो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? आपने क्यों इस पर्टिकुलर फील्ड को ही चुना? एक तो जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूट्यूब थंबनेल्स और वीडियोस की, तो मैं मानती हूँ कि ये मेरा USP है और मैं इसलिए सबसे अलग हूँ क्योंकि मैं उन लोगों तक पहुँच रही हूँ जिनकी बोलने की भाषा हिंदी ही है। आपस में दोस्त में हम उसे ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, वो यही बोल रहा है कि यार हो नहीं रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, कितनी देर, क्या नॉर्मल टाइम है। मेरी बीवी ऐसे बोलते, क्योंकि ये वही भाषा है जो आप अपने दोस्त से और प्रॉब्लम में बोलते हो। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाके ये बात करना तो बहुत ही आसान है ना कि सेक्स नहीं कर पा रहा, ये आसान है ना बोलना। ठीक है कि हो नहीं पा रहा। अब ये भी इतना आसान नहीं है, मेरे साथ बैठो तो आपको लग रहा है ओके, अदरवाइज बोलना कि सेक्स नहीं हो पा रहा है इटसेल्फ इज अ डील। वो डॉक्टर जिसके 5 मिनट भी नहीं है, उसके बाद सीधे आके जी बुखार है, वो है और वो लिख रहा है ना। फिर वो ये पूछेगा सेक्स में क्या नहीं हो पा रहा है। अब आप डरे हुए हो, डॉक्टर ये आपको बोलेगा ना तुम नहीं कर पा रहे हो, वो तुम्हें दे नहीं पा रही है, ये प्रॉब्लम यहाँ है, कम्युनिकेशन वीक है, वो तुम्हें अपनी इच्छाएं नहीं बता पा रही है, आपका टाइम कम है, आपको उतना तनाव नहीं आ रहा है, वो सेटिस्फेक्शन। डॉक्टर ही नहीं पूछेगा तो पेशेंट कैसे करेज दिखाएगा? आई वॉन्ट पीपल टू कम आउट एंड स्पीक। और इनके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है इंटीमेसी के बारे में खुल के बोलना, क्योंकि मैरिज की डेफिनेशन ही सेक्स से स्टार्ट होती है। Marriage means the legal authority to reproduce a child and have sex. तो अगर आपकी मैरिज में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मिसिंग है तो आपकी मैरिज वैसे भी ग्रो नहीं कर सकती। जब आप शादी तो कर रहे हो शरीफ बन के, लेकिन जब शादी के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप बता नहीं पा रहे हो, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आप डर रहे हो, आप अपने माँ बाप को ही नहीं बता पा रहे कि मैं अपनी बीवी को नहीं खुश रख पा रहा, या बीवी नहीं बता पा रही, वो कोर्ट केस जाके कर रहे हैं डॉरी का, लेकिन प्रॉब्लम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, बोल नहीं रहे ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल बोल नहीं रहे, सीधा बता नहीं रहे, बच्चा नहीं हो रहा है इज व्हाट मैटर ऑफ डाइवोर्स। कोई तो रीजन होगा, किसी तो डॉक्टर को दिखाया होगा, कुछ तो सॉल्यूशन आया होगा, हो सकता है आपको मिला ही ना हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हिडन है और ये तब बाहर आएंगे जब हम बात करेंगे। और यही सब I'm doing it daily. I'm fighting it daily. I am currently counseling more than 30 celebrities. A good names. But ठीक है कि वो उनका confidentiality है और मैं अपने ethics के साथ काम कर रही हूँ। जब आपने स्टार्ट किया था करियर, तब आपको तब कैसे सवाल आते थे? तब कैसे सवाल आते थे और आज के टाइम में, आज 10 साल बाद, कैसे सवाल आपको डीएम्स में आते हैं? कितने वीड आते हैं और आपको दिल दहला जाए और यार ये भी होता है क्या? ये तब मेरे साथ हुआ जब मैंने धीरे धीरे फैंटेसीज को डिटेल में जाना। ठीक है, जैसे मुझे पता था कि फैंटेसी होती है कि कोई डोमिनेटिंग वुमेन हो, है ना, या ऐसे करे। जब मैंने और डिटेल में गया तो मुझे पता चला कि पेन फैंटेसीज भी होती हैं, ग्लव्स फैंटेसी भी होती है,
ठीक है, कोई मेल की ऐसे फैंटेसी है कि फीमेल जो ग्लव पहनती है या नेट पहनती है वो उससे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, और स्पेशली वो अपनी वाइफ्स को पहनाते हैं ताकि उन्हें वो प्लेजर है। तो जब वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लगते हो तो आपको लगता है हाउ वियर्ड है ना कभी कभी कि इस लेवल तक हो गया। ठीक है, जो सबसे बुरे डीएम्स मुझे आते हैं वो डेफिनेटली प्राइवेट पार्ट के पिक्चर में। ठीक है, वो तो अब आप कभी भी बंद नहीं कर सकते, वो तो थैंक्स टू इंस्टाग्राम की वो अब ऑलरेडी हिडन में आता है तो आपको सीधा सीधा नहीं दिखता है। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कोई मेल पे डाल देता है, कोई कुछ कर देता है, और उनका पर्पस पता नहीं बुरा है या अच्छा, हो सकता है कंसर्निंग भी हो, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स हैं नहीं जो एक्चुअली पेन खोल के देख रहे हैं, बहुत कम है। ठीक है, आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कोई इशू वहाँ पे रिलेटेड हो भी, तो एक ये बहुत वियर्ड है। वियर्ड ये भी होता है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं करूँ, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल कर लिया, अब ये ठीक है ना, या मैं ना आई एम इमोशनली अटैच टू समबडी लेकिन मेरी शादी भी चल रही है, अब ये ठीक है क्या? मैंने यार एक बार अंदर किया है, फिर मैंने बाकी कॉन्डम डाल लिया, अब ये ठीक है? मुझे HIV तो नहीं हो जाएगा, ये ठीक है? तो उनको बार बार कॉन्सोलेशंस चाहिए टू अंडरस्टैंड कि उन्हें HIV तो नहीं हो जाएगा। अभी HIV का इन्फॉर्मेशन जितनों के लिए बहुत अच्छा है, बाकियों के लिए बहुत डरावना भी है, क्योंकि अब HIV को एक ब्लड टेस्ट से तो ट्रेस कर ही नहीं सकते है ना, तो आपको बार बार कराना पड़ता है, और आपकी लाइफ वहाँ आपको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या ही हो रहा है। या फिर कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं जिन्हें तर्क पे नहीं रखा जाता है या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे रिसेंटली एक गाँव से मेरे पास एक लड़का आया, उसने बोला कि मैं मैम नॉर्मल हूँ, मेरा सब ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डोमिनेशन इतना पसंद आ रहा है कि मुझे उसके बिना इरेक्शन ही नहीं हो रहा, तब तक मैं वैसा नहीं करूँगा, मुझे होगा नहीं, जबकि वो स्ट्रेट है। उसने बहुत सारा कंटेंट ऐसा कंज्यूम कर लिया कि अब उसके इरेक्शन का पैमाना ही वहां चला गया है, कंटेंट कंज्यूम की वजह से। बिल्कुल, आप और मैं स्ट्रेट हैं, हमें लगता है वी लाइक ऑपोजिट जेंडर, बट अगर आप और मैं को भी 3 महीने एक चेम्बर में रख के सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वीडियोस दिखाएंगे, आप और मुझे ही पसंद आने लगे। ऐसा हो सकता है? आप 1.5, 2, 3 महीने सिर्फ थ्रीसम्स देखो, आपको लगेगा मुझे भी करना। सो कंटेंट consumption is very harmful. Yes, the thing you are getting in your mind impacts. आजकल का जो यूथ है वो ये बोल रहा है कि एक लड़की के साथ 50-60 साल जिंदगी कैसे बिताई जाए। ये तो लड़कियां भी बोल सकती है कि इसी आदमी के साथ कैसे बिताया जाए, कितना मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, उसकी नई बातें, नई चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही बातें खलने लग जाती हैं कपल को ना, कि शुरू में अच्छा लगता है ना, हाउ लेजी है ना, कहीं भी कोई चीज़ रख रहा है, और फिर उसके बाद आपको लगता है सही जगह पे रख, ये जूते यहाँ रख के यहाँ उठा। तो लड़ाई इसी चीज़ की है, रूटीन की, हाइजीन की, नॉट गिविंग एफर्ट्स। जो सबसे बड़ी बात है कि शादी में एफर्ट नहीं देता, सारा मैं संभाल रही हूँ, ये नहीं करता। या हस्बैंड को लगता है कि प्यार से 2 पल में किच 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 इसकी लगी रहती, कंप्लेंट्स नहीं छोड़ रही, एवरी सेकेंड कपल फील्स दैट। तो जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो आप स्पार्क खो देते, अब वो अट्रैक्शन खो देते हो तो चल रहा है, तो फिर आपको उसे 50, 60, 70 साल चलाने के लिए साथ में ग्रो भी करना पड़ेगा, साथ में एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फिर एग्जिट नहीं है। बाहर जाके तो माँ बाप नहीं बनाते ना हम, कि तुम छोड़ो मेरे को तो नए पसंद है। तो हम अपने मैरिज रिलेशनशिप में जस्टिफाई क्यों करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल इज ओके? रहना चाहिए ना, एफर्ट करने चाहिए, आप किक नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि बहुत ही टॉक्सिक है, नॉट सही, बहुत ही टॉक्सिक है और मैंने गलत डिसीजन ले लिया, या फिर कोई एडिक्शन हैबिट्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल की बहुत लिमिट हो गई है, फाइनेंशियली लॉस कर रहा है ना, करते हैं कई पार्टनर्स कि कहीं भी लगा दिया, कुछ नहीं सोच रहा, या बिल्कुल ही नाइव है, किसी की भी बातों में आ जाता है, पेरेंट्स से लेकर ओपिनियन डिफरेंस है, फिर डेफिनेटली मैरिज काउंसलर्स को अप्रोच करो, बात करो। फिर भी नहीं होता तो एग्जिट ऑप्शंस तो हमेशा ही थे ना। मतलब ये तो दोनों की कपल की दोनों का बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब ये तो आप बहुत एक अच्छा वे बता रहे हो कि मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप दोनों को बहुत सॉलिड माइंडसेट रखना होता है।